2024 में पीएम मोदी रहेंगे। मोदी ही रहेंगे। सवाल है आपसे, देखिए 26 दलों का जो गठबंधन है, इंडिया नाम रखा गया है, उनमें कई सूबों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये दावा है कि इस बार हमारी दावेदारी बड़ी मजबूत है और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए 26 दलों का इंडिया गठबंधन काफी है। आपको क्या लगता है? दावे करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता। काम करके दिखाओ, पब्लिक आपके साथ में आएगी। तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जो है, इसमें मोदी ही एकमात्र ऐसा बड़ा चेहरा है? वही है, उनके सिवा और कोई है ही नहीं, ना कोई था ना कोई होगा वैसा व्यक्ति। क्या 200 रुपए का टमाटर हुआ? क्या सबने खरीदा नहीं? कौन किसके घर में सब्जी नहीं बनी? तो क्या क्या महंगाई क्या हुआ? आज वो उस समय का एटमॉस्फेयर था, हमने अफोर्ड किया, आज भी अफोर्ड कर रहे हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, पहले भी हम सक्षम थे, आज भी सक्षम है। बट इनकी नेगेटिव थिंकिंग इन लोगों की है, विपक्ष की। विपक्ष सोचता है कि हम ऐसा मोरल करके दूसरे को नीचा दिखा देंगे, बस ये है और कुछ नहीं। जो डेवलपमेंट अब हुई है वो हमने नहीं देखी अपने टाइम में। हम भी 73 ईयर्स मेरी एज है, मैंने अपने टाइम में मैंने नहीं देखा कि ऐसा काम मैंने नहीं देखा। इसको हराने वाला कोई नहीं है, चाहे जो कुछ भी तो बदल। अच्छा देखिए, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, इस बार आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन कौन भारी पड़ने जा रहा है? मैं पॉलिटिकल पे कोई बात नहीं करता। पर एक जनता होने के नाते आप वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं माहौल तो आपने देखा होगा। नहीं, माहौल लोग जिसको पसंद करेंगे उसको वोट करेंगे, जो लोगों को फायदा पहुंचाएगा उसको वोट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अभी राहुल गांधी की मेंबरशिप रद्द हुई थी, अभी बहाल हो गई। बहाल होने के बाद और आक्रामक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री चाइना पर चुप है, महंगाई पर चुप है। केजरीवाल कहते हैं कि कुंडी मार के अंदर बैठ जाते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, उनको इज्जत के साथ बात करनी चाहिए, गरिमा से बात करनी चाहिए। आपके जो भी भेदभाव हों वो अलग रखिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। आपको जो बोलना है, जैसा बोलना है बोलिए, खूब बोलिए। महंगाई पर बोलिए, बेरोजगारी पर बोलिए, चाइना पर बोलिए, जहाँ चाहे वहाँ बोले, लेकिन मर्यादा के अंदर। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, देखिए 26 दलों का जो गठबंधन है, इंडिया नाम रखा गया है, उनमें कई सूबों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये दावा है कि इस बार हमारी दावेदारी बड़ी मजबूत है और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए 26 दलों का इंडिया गठबंधन काफी है। आपको क्या लगता है? दावे करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता। काम करके दिखाओ, पब्लिक आपके साथ में आएगी। बीजेपी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि देखिए एक जनता होने के नाते लग रहा है कि 9 सालों में ऐसा काम हुआ है कि वो तीसरी बार भी डिजर्व करती है सत्ता में रहना? 9 साल पूरे होने में नुकसान क्या हुआ है? विपक्ष पूछ रहा है फायदा क्या हुआ जनता को? वो विपक्ष ये तो बताए कि नुकसान क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या नुकसान हुआ है देश? अरे सब कुछ तो बेच दिया इन्होंने, ईडीसी पे अपने कब्जे में कर ली। बोलने से कुछ नहीं होता। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत माँ की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या तो उन्होंने नहीं की थी क्या? वो नहीं करते थे क्या? उन्होंने की थी। हाँ, वो नहीं करते थे। उन्होंने कैसे की थी? वो नहीं करते थे। जो काम ये कर रहे हैं पहले वो करते थे। करप्शन पहले था, अब ये कर रहे हैं। सारी चीज़ें वही हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी सब एक हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जनता के लिए प्रधानमंत्री के रूप में विकल्प क्या है? प्रधानमंत्री के लिए विकल्प वही होगा जो पब्लिक चाहेगी। अभी पब्लिक का रुझान एक तरफा नहीं हुआ। अभी पब्लिक जो है मे नॉट बी में, किधर जाए किधर ना जाए। लेकिन इस बार पब्लिक जो है वो भी बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे दल भी अभी से हो रही है, अभी से कंफ्यूज हो रही है कि करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले। विपक्ष में राहुल गांधी बड़ा चेहरा, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, शरद पवार और बड़े बड़े नाम शामिल, उद्धव ठाकरे। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो दावा है कि हम उखाड़ फेंक देंगे, क्योंकि इतने बड़े नाम होने के बावजूद प्रधानमंत्री एक तरफ है, दूसरी तरफ ये बड़े बड़े चेहरे, आंकड़ा जो मुकाबला जो भारी होने वाला है? मुकाबला हो सकता है, मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतनी बड़ी दावेदारी अभी कोई नहीं। आपको लग रहा है 9 सालों में ऐसे काम हुए कि विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं वो गलत मुद्दे हैं? ऐसे मुद्दे ना विपक्ष के पास मुद्दा है, ना सत्ता पार्टी के पास मुद्दा है। मुद्दा किसी के पास नहीं है। पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए सोचते हैं। सत्ता में कैसे रहना है वो सोचते हैं। पब्लिक को क्या देना है, पब्लिक के लिए क्या करना है, वो किसी के पास नहीं है। सिर्फ बोलते हैं, करता कोई नहीं है। बिना घुमाए सीधा एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा, अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, एक जनता के हिसाब से आप क्या जवाब देंगे? कौन बनने जा रहा है प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव? 2024 में पीएम मोदी रहेंगे। मोदी ही रहेंगे। कोरोना के टाइम पे तो प्रधानमंत्री मोदी था, जिसने पूरे देश को फ्री में खाना खिलाया। फ्री में खाना खिलाया। अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? मैं विनोद आनंद। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही है। देखिए चुनाव बहुत नज़दीक है,
राहुल गांधी अभी लद्दाख की यात्रा पर वहां से सीधा हमला बोल रहे हैं कि 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री आज चाइना के बात पर चुप हो रहा है, महंगाई के मुद्दे पर चुप है। केजरीवाल भी कहते हैं कि कुंडी मार के अंदर बैठ जाते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि इन लोगों को कुछ बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से देश इतना पूरा संसार जो है, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है, वो मोदी की तारीफ कर रहा है। इतनी इतनी बधाइयाँ मिल रही हैं, इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला अभी तक। इन्होंने एक बार नहीं ये बोला कि हाँ भाई मतलब कि हम भी इनका नाम लेके बोलेंगे मतलब साइंटिस्ट हैं, ठीक है, साइंटिस्ट काम करना उनका काम है, उन्होंने करना है, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला भी तो है ना कोई। वो तो कह रहे हैं कि 23 फेब 1962 से हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं अब तक हुआ? अब तक क्यों नहीं हुआ? 2 बार फेल हो गया जो है, वो भी तो इनका दिया वो थोड़ी था, 2 बार ही फेल हो गया वो। अब अगर कामयाब हुआ था अभी, अब इनको अब तक तो याद नहीं था। इससे पहले कहा भी था कि मोदी पनौती है इसलिए हम असफल हो गए, इससे पिछली बार। नहीं देखिए, पूरी सपोर्ट दे रहा है वो, पूरे इंजीनियर्स को सपोर्ट कर रहा है, पूरा पैसा ऐसे शब्द का यूज मत करिए। पूरा नहीं, गलत बोलना उनके लिए, मैं नहीं समझता कि भाई उसके लिए गलत बोलना वो है। मोदी जी का मुकाबला ये 10 बार जन्म ले ले तो अभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल होने? बिल्कुल ये आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी बनाएंगे, गवर्नमेंट बनेगी इनकी। लेकिन अंकल, इंडिया गठबंधन है, 26 दल है और कई सूबों के मुख्यमंत्री भी शामिल है। पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है, ऐसे कह रहा है कांग्रेस की पलड़ा भारी है और मोदी की विचारधारा साफ होने वाली है। बीजेपी साफ। ये नहीं, क्या कांग्रेस ये कहेगी कि हम लड़ाई से बाहर हैं? क्या आप क्या सुनना चाहते हैं कांग्रेस से? यही सुनना चाहते हैं? आदमी होता है वो यही इफेक्ट करता है, वो अपने आप को इन बिल्ड करता है, बोलता है कि ये मैं बहुत बड़ा हूँ और हम ही जीतेंगे, कांग्रेस चाहती है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कमज़ोर हैं। अगर वो सक्षम होते तो वो बहुत आगे निकलते। उनके अंदर अपना जो ग्रुप है उनका, वो उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं उसके उन खामियों के चलते। अभी जो इलेक्शन जो हैं उनमें जाके ये केजरीवाल बोलता है कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, उसके साथ हूँ, सारी पार्टियां साथ सारे अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? अगर साथ है तो फिर इलेक्शन लड़ने का मतलब क्या है? मैं नहीं समझता कि ये साथ चल पाएंगे। तो ये टूटा हुआ गठबंधन है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, क्या एनडीए गठबंधन कभी ये कहा क्या कि हम हार जाएंगे? कोई कहता है? तो सब अपने अपने व्यवस्था करके अपने अपने जीत के दावे सब कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार किसका दावा जो है वो भारी है? जो काम किया है उसके साथ पब्लिक रहेगी। 9 साल हो गए बीजेपी को, 9 सालों का कार्यकाल समाप्त हो गया। इन 9 सालों में आपको लग रहा है कि ऐसा काम हुआ है कि वो इस बार भी तचरा कार्यकाल पूरा? नहीं, कुछ काम तो उन्होंने अच्छा किया ही है ना, इसको कोई मना कर देगा? और जो विकास है वो सतत प्रक्रिया है, ठीक है। हर एक प्राइम मिनिस्टर जो विकास है सतत प्रक्रिया है, पीछे वालों ने किया है, लेकिन अब गति देखनी है कि विकास की गति अब कैसी है। तो मोदी के कार्यकाल में विकास की गति जो है बढ़ी। जी बढ़िया। आप कह रहे हैं कि ऐसा काम इससे पहले कभी नहीं हुआ? मैं इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। चाहे 70 साल इन्होंने मतलब काम किया है, ठीक है, काम उतना ही हुआ है जितना मतलब इन्होंने अपने हिसाब से किया है। जो डेवलपमेंट अब हुई है वो हमने नहीं देखी अपने टाइम में। हम भी 73 ईयर्स मेरी एज है, मैंने अपने टाइम में मैंने नहीं देखा कि ऐसा काम मैंने नहीं देखा। इसको हराने वाला कोई नहीं है, चाहे जो कुछ भी तो मतलब। लेकिन देखिए, जब बात आती है 26 दलों की और इंडिया गठबंधन की, वहां पर इनकी दावेदारी ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा हम कर चुके हैं, राहुल गांधी कर चुके हैं, अब भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू होने वाली है। और ये नीतीश कुमार जी जो आगे ला रहे हैं, अभी नीतीश कुमार जी आज यहाँ आए हैं पिछले हफ्ते में, किसी ने पूछा तक नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आया, ना कांग्रेस ना आप वाले ना कोई मतलब। अब ऐसे ही वो कह रहे हैं मैं हॉस्पिटल में आया दिखाने के लिए, चेक कराने आए और करवा के वापस चले गए। अपने बिहार की हालत देखें क्या हो रही है। अब आगे उधर क्या, स्टेट तो इनसे समझ नहीं रही है, सेंटर कहाँ संभाल पाएंगे, ये कौन संभाल पाएगा? अच्छा, स्टेट तो आपको क्या लग रहा है इस बार हवा क्या है, माहौल क्या है इंडिया का? माहौल जो है बहुत अच्छा है, ये उसको डाउन दिखा रहे हैं, जबकि जो चीज़ दिखाई दे रहा है सभी लोगों को अपने आप में इस्टेब्लिशमेंट दिखाई दे रहा है। हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हम कहाँ कमज़ोर हैं, हम कहाँ घाटे में, हम कहाँ महंगाई में मार रहे हैं। बताइए कौन सा हमें क्या फैसिलिटी नहीं मिल रही है? क्या 200 रुपये का टमाटर हुआ, क्या सबने खरीदा नहीं? किसके घर में सब्जी नहीं बनी? तो क्या महंगाई क्या हुआ? आज वो उस समय का एटमॉस्फेयर था, हमने अफोर्ड किया, आज भी अफोर्ड कर रहे हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, पहले भी हम सक्षम थे, आज भी सक्षम है। बट इनकी नेगेटिव थिंकिंग इन लोगों की है, विपक्ष की। विपक्ष सोचता है कि हम ऐसा मोरल करके दूसरे को नीचा दिखा देंगे।
बस ये है और कुछ नहीं। लेकिन देखिए विपक्ष का सबसे संगीन आरोप, सबसे बड़ा आरोप ये है कि आपने ईडीआई अपने कब्जे में कर ली, आपने सीबीआई अपने कब्जे में कर ली, और इसके बाद कहीं ना कहीं अब आप कह रहे हैं कि हम जो है एक तरफा कार्रवाई नहीं करें। तो ये इनका सोच है। सीबीआई इनके समय में भी थी, ईडी इनके समय में भी थी, उसका यूटिलाइज इन्होंने क्या किया, मोरल डाउन किया, सबको दबा के रखा कि जो हम गलत काम कर रहे हैं आप इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। जो आज इनके खिलाफ हो रहा है, इस सरकार में हो रहा है, वो तुरंत वो भी सस्पेंड हो रहा है, वो भी घर बैठ रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो वो आपके सरकार के समय में कोई वैल्यू नहीं थी उसकी, आज इसकी वैल्यू है। और आज उसका मिसयूज आप बता रहे कि ये लोग करें, इन्होंने क्या मिसयूज कर दिया? इतना पैसा पकड़वाया, इतना सब चीज काम हो रहा है, उसमें क्या नुकसान वो कर दिया किसी का? अगर वो पकड़ दिया, पैसा पकड़ दिया तो अगर ईडी छापे मार रही है और जो भी कर रही है, इनको डर है ना, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, नोट इकट्ठे किए हुए हैं, ये डर रहे हैं ना। आज इलेक्शन के लिए जो पैसा जो निकल रहा है इनका, इलेक्शन में पैसा लगाने के लिए नहीं बच रहा, इसलिए सब मतलब कर रहे हैं। और तो क्या हुआ है, इनका काम है, इन्होंने ये ऐसे ही करते आए हैं और ऐसे ही करते रहेंगे सीधे। कि बार बार ये देश में हवा बनी हुई है कि मोदी का विकल्प नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा करके आ गया, भारत का हर एक स्टेट घूम के आ गया, 19 साल का राजनीतिक अनुभव भी हो गया। तो कहीं ना कहीं पुराना वाला राहुल गांधी मर चुका है, नया वाला राहुल गांधी है, और इससे जो है बीजेपी घबराई हुई है, मोदी डरा। नहीं, ये इनकी सोच अपनी है, ये अपने आप को उभारना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रेटेजी दिखाना चाहते हैं कि जी हम अभी भी बहुत अच्छे हैं, हमने सारे जो अवगुण है वो दूर कर दिए अपने। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने अवगुण दूर करना चाहते हैं तो फौरन से पैसा मंगाइए अपना, बाहर से वो लगाइए, इंडिया में लगाइए। लोगों की जितनी आप बताते हैं गरीबी, वो जो इतना करोड़ों रुपया आपने वहाँ लगा रखा है, उसको यहाँ लगाइए आप। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। एक महिला होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि भारत में जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगाता है कि महिलाएं असुरक्षित है, भारत माता की हत्या हो रही है, राहुल गांधी कहते हैं, आपका क्या मानना है? मेरे हिसाब से तो हमें बहुत सुरक्षित है यहाँ पे भारत में, ऐसी बात नहीं है। अब कोई बाई चांस एक हादसा हो गया तो उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात रही, ये जो राजनीति चल रही है वो बहुत गलत चल रही है। बस देखिए राहुल गांधी, अपना नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं वो इस बार लद्दाख गए हुए हैं, लद्दाख की यात्रा पर है, और वहाँ से सीधा हमला बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर कि इस बार वो डर भी गए हैं, उनका जो समय भी वो भी खराब चलने वाला है, और उनके राज में कहीं ना कहीं महंगाई उन्होंने बढ़ा दी, जो जितने भी डिपार्टमेंट थे उन्हें अपने कब्जे में कर लिया, और भारत की जनता को परेशान करके रख दिया। तो बदलाव होने वाला है? नहीं, बदलाव तो कोई नहीं होने वाला है। ये सब ख्वाबी बातें हैं, बातों से कुछ नहीं होता है। जो चेहरा है वही आगे भी रहने वाला है, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जो है इसमें मोदी ही एकमात्र ऐसा बड़ा चेहरा है? वही है, उनके सिवा और कोई है ही नहीं, ना कोई था ना कोई होगा वैसा व्यक्ति, तो वही बरकरार रहेंगे आगे भी। आपको लग रहा है काम किए या फिर सिर्फ मोदी का चेहरा ही काम? बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। आने वाले उन्होंने 9 सालों में बहुत काम किया है। ये जो 9 साल बीत चुके हैं, इनमें काम हुआ है देश में? बहुत तरक्की हुई है, उससे पहले कभी हमने इतनी तरक्की नहीं देखी है। और आने वाले समय में वो रह गए ना तो पूरा नक्शा बदल के रख देंगे भारत का, देख लेना आप। देखिए महंगाई जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो महिलाओं को करती है। घर का उन्हें जो कामकाज संभालना पड़ता है, राशन पानी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ज़्यादा मालूम होता है। आपको क्या लगता है? महंगाई तो है, महंगाई है, लेकिन महंगाई वो तो नहीं कर रहे ना। आगे से जो चीज़ महंगी मिलेगी तभी तो वो यहाँ पे आके जब महंगी होगी ना सरकार के पास, आगे जो बना रहे हैं उनको भी तो चाहिए ना पैसा, पैसे बिना तो कोई काम नहीं करेगा। तो उनको जब पूरा मुनाफा नहीं मिलेगा तो आगे कहाँ से हमें मिलेगा? तभी तो सरकार वही रेट पे हमें बेचेगी। तो वो सरकार के ऊपर तो हम नहीं ढोल सकते, क्योंकि किसान है, कोई भी चीज़ है समझ लो, तो वो सब आगे से ही महंगा आ रहा है। तो उसमें इसमें क्या कहते हैं, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। अच्छा, एक आखिरी देखिए, सुरक्षा के मुद्दे पे आपको लग रहा है कि वाकई में काम हो रहा है? महिलाएं वाकई में सुरक्षित है देश में? बहुत सुरक्षित है, ऐसा कोई पहले इतना सुरक्षित नहीं था देश। अभी जितना सुरक्षित है इससे पहले कभी भी नहीं था।